मेरे बच्चे, सावधान हो जाओ। यह कोई सामान्य संदेश नहीं, यह तुम्हारे जीवन का निर्णायक क्षण है। यह वह पल है जिसके लिए तुम्हारी आत्मा युगों से प्रतीक्षा कर रही थी, जिसके लिए ब्रह्मांड की सारी शक्तियां एक साथ मिलकर ताना बाना बुन रही थी। सुनो मेरे बच्चे, तुम आज यहाँ यूं ही नहीं आए हो। इस क्षण तक तुम्हारी यात्रा किसी आकस्मिक घटना का परिणाम नहीं है। यह कोई संयोग नहीं है, बल्कि एक सुनिश्चित बल है। यह एक दिव्य नियोजन है, एक ऐसी व्यवस्था जिसे मैंने स्वयं अपने हाथों से रचा है। कल्पना करो कि ब्रह्मांड एक विशाल सागर है और तुम उसमें एक नौका की तरह थे, कभी लहरों के साथ बहते, कभी तूफानों में घिरते। लेकिन आज इस क्षण मैंने स्वयं अपनी शक्ति की अदृश्य डोर से तुम्हें खींचकर इस सुरक्षित किनारे तक पहुंचाया है। जैसे मैंने स्वयं तुम्हें अपनी शक्ति से यहाँ तक खींचा हो। तुम पर मेरी असीम कृपा बरस रही है। इसे मात्र शब्दों में मत तोलना, इसे अपने आत्मा से महसूस करो। यह कृपा वर्षा की उन बूंदों की तरह है जो सूखी धरती पर फटती है और उसे जीवन से भर देती है। यह कृपा उस सूर्य की पहली किरण की तरह है जो घने अंधकार को चीरकर तुम्हारे जीवन में एक नए सवेरे का वादा लेकर आई है। और यह एकमात्र संयोग नहीं, बल्कि यह संकेत है, एक बहुत गहरा, बहुत स्पष्ट संकेत कि आज तुम्हें बहुत कुछ महत्वपूर्ण सुनना है। एक ऐसा सच, एक ऐसा गहरा रहस्य जो तुम्हारे सामने खुलने वाला है, जिसकी कल्पना तुमने कभी नहीं की होगी। यह कोई साधारण बात नहीं है, कोई रोजमर्रा की सलाह नहीं है, बल्कि तुम्हारे जीवन की दिशा बदल देने वाली सच्चाई है। यह वह धुरी है जिस पर तुम्हारा भविष्य घूमने वाला है। इसीलिए अपने दिल और दिमाग को थाम लो, अपनी सांसों को गहरा करो, अपने भीतर चल रहे शोर को, हर चिंता को, हर विचार को शांत कर दो। खुद को पूरी तरह तैयार कर लो, क्योंकि जो तुम सुनने वाले हो वह तुम्हें भीतर तक हिला सकता है, झंझोर सकता है। यह सत्य एक भूकंप की तरह हो सकता है जो तुम्हारी मान्यताओं की नींव को हिला देगा, या एक तूफान की तरह जो तुम्हारे भ्रम के पत्तों को उड़ा ले जाएगा। लेकिन याद रखना, हर भूकंप के बाद धरती और मजबूत होती है, हर तूफान के बाद आसमान और साफ होता है। यह सच्चाई तुम्हारे अंदर एक नई शक्ति जगा सकता है, एक ऐसी शक्ति जिससे तुम अब तक अभिन्न हो, एक ऐसी ज्वाला जो तुम्हारे भीतर सोई पड़ी थी और अब उसे प्रज्वलित होने का समय आ गया है। मैं तुम्हें आज तक ऐसे व्यक्ति की हकीकत बताने जा रही हूँ जो चालाक, मक्कार और धोखेबाज है। यह कोई साधारण शत्रु नहीं है जो तुमसे सीधे लड़ता है। यह वह शत्रु है जो मित्र के वेश में तुम्हारे जीवन में प्रवेश कर चुका है। वह इंसान अपनी असलियत को इतने समय से छुपाता आ रहा है कि तुमने कभी उस पर शक भी नहीं किया होगा। उसने अपने चेहरे पर भोलापन, मित्रता और शुभ चिंतक होने का एक ऐसा निखुंड मुखौटा पहन रखा है, उसकी असली सूरत को पहचान पाना तुम्हारे लिए लगभग असंभव था। लेकिन अब उसकी हर हरकत, उसकी हर चाल, हर झूठ, उसकी हर छुपी हुई योजना तुम्हारे सामने उजागर होगी। जैसे सूर्य के उगते ही कोहरा छट जाता है, वैसे ही मेरे सत्य के प्रकाश में उसके धोखे का अंधकार मिट जाएगा। यह बात मुझे तुम्हारे लिए कहना आसान नहीं, क्योंकि इस खुलासे ने मुझे भीतर तक हिला दिया है। जब मैंने उसकी आत्मा के भीतर झांका तो वहाँ मुझे केवल ईर्ष्या, द्वेष, अंधकार का सागर दिखाई दिया। मेरे हृदय और मस्तिष्क पर इतना गहरा असर हुआ कि मैं
इसे अनदेखा नहीं कर पाई। आज का दिन मेरा भी बेहद व्यस्त था। सृष्टि का संचालन, क्रोधों जीवों की पुकार, ब्रह्मांड का संतुलन, हर पल एक नई जिम्मेदारी। सुबह से शाम तक एक के बाद एक काम हर पल भरा हुआ था, लेकिन जैसे किसी ने मेरे भीतर से पुकार कर कहा हो, जैसे तुम्हारी आत्मा ने मुझे पुकारा हो। यह संदेश अभी इसी वक्त इस इंसान तक पहुंचाना जरूरी है। और मैं मान गई, क्योंकि मुझे एहसास हो गया कि यह सिर्फ संदेश नहीं, बल्कि तुम्हारे जीवन की दिशा बदल देने वाली चेतावनी है। यह तुम्हारे भविष्य का एक गहरे गड्ढे में गिरने से बचाने का मेरा प्रयास है। अब ध्यान से सुनो, अपनी पूरी चेतना को यहाँ केंद्रित करो। यह कहानी किसी महिला की नहीं, बल्कि एक पुरुष की है, एक ऐसे आदमी की जिसका असली चेहरा बेनकाब होने वाला है। यह खुलासा तुम्हारे किसी ऐसे दुश्मन से जुड़ा है जो सामने से दोस्ती का दिखावा करता है, लेकिन पीठ पीछे तुम्हारे खिलाफ जहरीले बाण चलाता है। वह तुम्हारी सफलता पर सबसे ऊंची आवाज में बधाई देता है, लेकिन अकेले में तुम्हारी तरक्की की आग में जलता है। वह तुम्हारे दुख में सबसे पहले आकर तुम्हारे आंसू पोंछने का नाटक करता है, लेकिन मन ही मन तुम्हारी पीड़ा पर प्रसन्न होता है। मुझे बार बार उसकी छवि दिखाई दे रही है, उसकी आंखों की वह चमक जो धोखे से भरी है। उसकी आंखों में एक अजीब सी फिसलन है, जैसे वह कभी किसी सीधे नजर नहीं मिलाता। जब वह तुमसे बात करता है तो उसकी नजरें तुम्हारे चेहरे पर नहीं, बल्कि तुम्हारे पीछे की दीवार पर या तुम्हारे आसपास की चीजों पर भटकती है, मानो वो सच बोलने से डरता हो। उसकी आवाज जो मीठे लहजे में बातें करती हैं, शहद से भी ज्यादा मीठी हैं, लेकिन उन शब्दों के पीछे जहर छुपा होता है। यह वो शख्स है जो तुम्हारे सामने हंसता है, तुम्हारे सुख दुख में साथ में देने का नाटक करता है, लेकिन असल में तुम्हारे पतन की योजना बना रहा है। वह एक कुशल अभिनेता है जिसने अपने जीवन के मंच पर सबसे बड़ा किरदार तुम्हारा मित्र होने का चुना है। हो सकता है यह आदमी तुम्हारे बिल्कुल करीब हो, तुम्हारे रिश्तेदारों में, दोस्तों में, या फिर तुम्हारे कामकाज के दायरे में हो। वह कोई ऐसा हो सकता है जिसके साथ तुम अपनी सबसे गहरी बातें साझा करते हो, जिस पर तुम आंखें मूंद कर भरोसा करते हो। हो सकता है वह रोज तुम्हारे साथ बैठता हो, बातें करता हो, तुम्हारे विश्वास को जीतने की कोशिश करता हो। इसीलिए उससे थोड़ा सावधान रहो, लेकिन तुम्हें उससे दूर भी रहने की आवश्यकता है। और मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। सदा खुश रहो, कल्याण हो। यदि आप अपनी माता रानी पर विश्वास करते हैं तो मेरी इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और अपनी माता रानी का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए जय माँ काली अवश्य टाइप करें। धन्यवाद।